शालोम सभी को, सभी का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्रशंसा, सारा सामर्थ प्रभु आप ही का है प्रभु। आपका राज्य सदा सर्वदा के लिए बना रहे प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आज जैसे हम आपके नाम में आपके वचन सुनने के लिए प्रभु इकट्ठा हुए हैं। आपका वचन जैसे कहता है प्रभु कि जहां दो या तीन आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां आप मौजूद होते हो प्रभु। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति हम सभी के घरों में आए प्रभु, हम सभी को महसूस हो प्रभु। आज आपके वचन जो हम सुनने वाले हैं प्रभु शेखर दादू द्वारा, उन सभी वचनों पर प्रभु आपका लहू पुकारते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारे वचन हमें समझ आए। धन्यवाद करते हैं कि आपने ये बाइबल स्टडी वापस से एक बार प्रभु शुरुआत की हमारे लिए। आपका अनुग्रह, आपकी करुणा दिखाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं शेखर दादू के लिए प्रभु, उन पर भी आपका लहू रहे प्रभु। इनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत रहे, उनके पूरी परिवार पर प्रभु आपकी आपका सुरक्षित सुरक्षा हाथ बना रहे प्रभु। उन्हें हमेशा अच्छी सेहत में रखना प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें चुना, कि आपने उनको इतने सारे भेदों के बारे में बताया कि आज हम वो सीख सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु। जो भी जुड़े हैं सब पर आपका पवित्र लहू पुकारते हैं। हम सभी के हृदयों को प्रभु आप तैयार कर, ताकि हम आपके वचनों के बारे में सिर्फ सुने ना प्रभु, पर उनको समझे और हमारे जीवन में उसको उपयोग कर पाए। और आपके वचन प्रभु, वचन के लिए हम अच्छे भंडारी बन पाए प्रभु। और हमारा भी इस्तेमाल कर, ताकि हम ये और लोगों के पास बांट पाए और दे पाए ये वचन आपका। धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। सारा इंटरनेट कनेक्शन प्रभु सही सलामत रहे, सही रहे प्रभु सबका। सब लोग जुड़े, कंटिन्यूअस जुड़ते रहे हम्म। प्रभु। किसी का भी इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक ना हो प्रभु। और जो भी बात में यूट्यूब पर देखने वाले हैं प्रभु, उनका भी सब उनके ऊपर भी आपका सुरक्षित हाथ पुकारते हैं, आपका अनुग्रह पुकारते हैं, आपका बुद्धि और ज्ञान पुकारते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति बनी रहे पूरे इस पूरे सभा पर, आपकी पूर्ण इच्छा रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, जिन तक भी ये मैसेज पहुंचा है प्रभु, उन सब के हृदयों को टटोल प्रभु, ताकि वो सब जुड़ सके, वो सब जुड़ पाए आपके वचन को और आपके वचन के भेदों को जानने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से प्रभु। और आपकी पूर्ण इच्छा इस प्रार्थना पर भी मांगते हैं, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से आज की संध्याकालीन इस बाइबल अध्ययन में जितने प्रिय लोग जुड़ चुके हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और जो प्रिय लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब लोग हम इकट्ठे एक साथ मिलकर प्रभु की इच्छा को समझें। होशिये 6 के तीसरे पद से हम लोग शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। रेचल। जी मैम। होशे 6 का 3। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। Hosea chapter 6 verse 3. Let us know, let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that water the earth. तो परमेश्वर का वचन लिखा है कि उसका ज्ञान हम पर वर्षा की नाई आएगा। ये वर्षा की नाई हम पर आता है, और अभी बरसात का सीजन चल रहा है, इसलिए इस बात को समझने में सहायता होगी। इस बात को ठीक से समझ लेंगे कि ये बरसात के होने का भी एक सिस्टम होता है। व्यवस्था विवरण 32:1 और 2। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं। हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेंह की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियां। Deuteronomy chapter 32 verses 1 to 2.
Give ear, O heavens, and I will speak, and let the earth hear the words of my mouth. May my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, like gentle rain upon the tender grass, and like showers upon the herbs. तो वर्षा के बारे में यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है, जैसे बरसात होती है, भारी वर्षा होती है, फिर ओस गिरता है, फिर झींसी के रूप में, फिर झड़ी लगती है, ये सब अलग अलग पैटर्न है। और ये सारा अरेंजमेंट परमेश्वर का किया हुआ है। क्यों ऐसा करता है उसके, क्योंकि हमारी जो खेती है, जो भूमि उपज देती है, उसके लिए ये सिस्टम का होना बहुत आवश्यक है। पढ़िए। इब्रानियों 6, 7 और 8। जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। Hebrew chapter 6, verses 7 to 8. For land that has drunk the rain that often falls on it, and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to be burned. तो अलग अलग ढंग से ये वर्षा का पानी आता है, और तब खासकर ये उस भूमि के लिए जिस पर ये वर्षा का पानी बार बार पड़ता है। और यदि वो ज्योति बोई जाती है, यदि खेती सही होता है, तो काम का साग पात उपजाती है और वो आशीषित होती है। पर जो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित दो प्रकार के रिजल्ट हैं। जब पानी वर्षा की नहीं, परमेश्वर का वचन आता है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर वो काम का सागपत उपजाने का काम करता है। पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते जरूर हैं, पर झाड़ी और रोट कटारे उगाने वाले लोगों में शामिल हैं। और इसलिए उनका निकम्मा होना, श्रापित होना और उसके बाद अंत जलाया जाना, ये तय है। इसलिए इन बातों को ठीक ठीक हमको समझने के, ध्यान करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन अलग अलग ढंग से हम पर आता है। नीति वचन 28 का 19। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है, वह कंगालपन से घिरा रहता है। Proverbs chapter 28, verse 19. Whoever works his land will have plenty of bread, but he who follows worthless pursuits will have plenty of poverty. जैसे ही पानी बरसात का मौसम आता है, तो हर किसान जोताई बुआई में लग जाता है, तब जाके वो उसके खेतों में फसल होती है। पर जो निकम्मे लोगों की संगति, मतलब जो यूजलेस फालतू लोगों के साथ बैठता है, और जो अपनी भूमि को वो जोता बोया नहीं करता, वो कंगालपन से घिरा होता है। यशायाह 28 उसके 23 से 26 तक इस विषय में क्या बोला, पढ़िए। यशायाह 28, 23 से 26 तक। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सादा धर क्या वह सदा धरती को चीरता और हिंगाता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं पखेरता, और गेहूं को पांति पांति करके, और जव को उसके निज स्थान पर, और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। Isaiah 28, verses 23 to 26. Give ear and hear my voice. Give attention and hear my speech. Does he who plows for sowing plow continually? Does he continually open and harrow his ground? When he has leveled its surface, does he not scatter, dill, sow cumin, and put in
wheat in rows and barley in its proper place, and emmer as the border, for he is rightly instructed. His God teaches him. तो जब हमारा ये बाइबल अध्ययन रुक गया तो मैंने प्रार्थना में प्रभु से पूछा कि प्रभु ये एक अच्छा काम रुक क्यों गया। तब परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि ठीक ठीक सीखो। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। उसने बताया कोई भी खेती के काम में कोई भी एक काम कंटिन्यू एक काम नहीं होते रहता है। खेती के काम में बार बार ब्रेक आते हैं, बीच बीच में रुकना पड़ता है। पहले हल चलाया जाता है, उसके बाद भी सारे काम बड़े सिस्टमेटिक होते हैं। इसलिए पानी भी पहले शुरू में ज़्यादा पानी गिरता है, फिर कम पानी गिरता है, फिर बाद में अंतिम दिनों में भी पानी गिरता है। सो ये सारे अरेंजमेंट परमेश्वर की किए हुए हैं और उसका सही प्रबंध है। देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति 8 का 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। Genesis chapter 8, verse 22. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. तो सदा काल के लिए पानी नहीं गिरता, सदा काल धूप, हमेशा धूप काल नहीं होता, हमेशा ठंड नहीं होती। इन सब का खेती से मनुष्य के सर्वाइवल के लिए परमेश्वर का किया हुआ ये प्रबंध है। बोने और काटने का समय होता है। बोने बोने और काटने का समय एक साथ नहीं होता है। हमेशा बोता नहीं रहता आदमी या हमेशा काटता नहीं रहता। सब बातों का अपना समय है और इसलिए बीच बीच में ये ब्रेक जो होता है परमेश्वर उस खेती को हमारे जीवनों के लिए प्रकट करता है। Our God is a supreme arranger. हमारा ईश्वर सर्वोच्च व्यवस्था करता है। वो सारी काम को व्यवस्थित करता है खुद भी और व्यवस्थित रूप से काम करना सिखाता है हमको। और इसलिए हमारे बाइबल अध्ययन के बीच में यदि गैप आता है तो इसको आप परमेश्वर का किया हुआ काम करके उसको एक्सेप्ट करें सब लोग कि आपको समय दे रहा है परमेश्वर की सही ढंग से हमारे अंदर की खेती हो सके। और तब वो लिखा है कि वो हमारी सृष्टि जानता है। भजन संहिता 103 का 14। भजन संहिता 103 का 14। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। Psalm 103, verse 14. For he knows our frame, he remembers that we are dust. वो हमेशा स्मरण रखता है कि मनुष्य कितना भी बढ़ जाए, चाहे पैसे से चाहे ज्ञान से और किसी बात में, पर मनुष्य मिट्टी ही है और इस मिट्टी में से उसको काम का सागपात चाहिए, इसलिए वर्षा करता है। यिर्मयाह 4 का 3। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। Jeremiah chapter 4, verse 3. For thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem: Break up your fallow land, fallow ground, and sow not among thorns. परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों को चेतावनी देता है, चिता रहा है, बता रहा है। लिखा है कि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, पहले जुताई करो, उसके बाद बीज बो, कटीले झाड़ों में बीज मत बो। और तब कटीले झाड़ के विषय में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बात बताया। पढ़िए। मत्ती 13 का 22। जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना।
Matthew chapter 13, verses 22 and 23. As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields, in one case 100-fold, in another 60, and in another 30. और तब अपनी प्रजा को उसने चिताया कि झाड़ियों में बीज मत बो। और इस संसार की चिंता में रहकर एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए ग्रहण करता है तो वो फल नहीं लाता। इसलिए इस बात को ठीक से समझें और दूसरों को भी समझाएं। परमेश्वर के वचन में सब बातों को ठीक ठीक करने का वो बात सिखा रहा है, हमको सिखाता है। तीन तरह के मिट्टी बीज बोने का दृष्टांत है वहां पर। 13 अध्याय को शुरू से पढ़ लीजिए। बाद में लिखा है कि कुछ तो मार्ग के किनारे, कुछ पथरीले भूमि पर और कुछ अच्छी भूमि पर। और तब जो अच्छी भूमि पर पड़े उसके बारे में आगे लिखा है यहाँ मत्ती 13 उसके 24 से 30 तक पढ़िए। मत्ती 13:24 से 30 तक। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। Matthew chapter 13, verses 24 to 30. He put another parable before them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? He said to them, an enemy has done this. So the servant said to him, then do you want us to go and gather them? But he said, no, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. Let both grow together until the harvest. And at harvest time I will tell the reapers, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. तो लिखा है कि इस खेती में शत्रु भी एक काम करता है, वो जंगली दाने बोने का काम करता है। और तब इस शत्रु के विषय में पतरस ने वो बताया एक बात। पहला पतरस 5 का 8 पद पढ़िए। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 Peter chapter 5 verse 8. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. हिंदी में वो शॉप्ट किया है, पर अंग्रेजी में सही ट्रांसलेशन है। ये बोलता है तुम्हारा विरोधी शैतान। इंग्लिश में लिखा है योर ग्रेट एनिमी द डेविल। इसलिए इस शत्रु के बारे में एक बात कहा गया। पढ़िए इफिसी 6 उसके 11 और 12 पद। इफिसियों 6:11 और 12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से
और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Ephesians chapter 6 verses 11 to 12. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. इस विषय में पुराने नियम के लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दिया सोचते हैं। वो पढ़ लीजिए पहले दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 11 पद, उसके बाद आगे चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 11। शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 Corinthians chapter 2 verse 11. So that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs. नीति वचन 24 का 6। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। Proverbs chapter 24 verse 6. For by wise guidance you can wage your war, and in abundance of counselors there is victory. और तब इस विषय में यहाँ पौलुस ने बोला कि उसकी युक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि वो अपने बैरी को, अपने शत्रु के सारे दांव हमको समझ में आने चाहिए, तभी हम उस पर विजयी होंगे। और तब गिनती 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद में एक बात बोला था परमेश्वर ने, पढ़िए। गिनती 13 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हों। Numbers chapter 13 verses 1 and 2. The Lord spoke to Moses, saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel. From each tribe of their fathers you shall send a man, every one a chief among them. गिनती 13 17 और 18। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं व निर्बल, थोड़े हैं व बहुत। Numbers chapter 13 verses 17 to 18. Moses sent them to spy out the land of Canaan and said to them, Go up into the Negev and go up into the hill country and see what the land is, and whether the people who dwell in it are strong or weak, whether they are few or many. एक बात यहाँ पर विचार करने योग्य है कि परमेश्वर स्वयं इनकी तरफ से लड़ता था, फिर भी इनको उसने बोला था कि जिस देश में तुम जाने वाले हो वहां जाकर पहले उसके विषय में ध्यान करो कि वो वहाँ के लोग बलवान है कि कमजोर है, निर्बल है, बहुत है कि थोड़े हैं। पहले क्वेरी कर लो तुम्हारा शत्रु कैसा है। इसलिए हमारे लिए भी ये बात आवश्यक है कि हम अपने शत्रु को ठीक से पहचाने, जाने कि वो कितना, उसके काम करने का, उसके उसके तरीके, उसकी युक्तियां कैसी होती हैं। पढ़िए। इसका मतलब है कि शत्रु की युक्तियों को जानना परमेश्वर की अपनी संतानों के लिए इच्छा है। It means to know the schemes of the enemy is the will of God for his children. ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी युक्तियों को ठीक से जाने ताकि उस पर विजय प्राप्त करें। और तब ये जो शैतान है उसके काम करने का तरीका सबसे पहले उत्पत्ति से शुरू होता। पढ़िए 3 अध्याय के 1 से 5 तक। उत्पत्ति 3 1 से 5। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है
कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Genesis chapter 3, verses 1 to 5. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. तो ये पहला उदाहरण है कि ये किसी भी एक परमेश्वर की रचना को एडॉप्ट कर सकता है उसमें होकर। ये एक्चुअल में सांप नहीं था जो बात कर रहा था, इसके भीतर उसने इसकी देह को धारण किया, देहधारी था। और ये सांप के भीतर से स्त्री से बात कर रहा था। ये शैतान था जिसने उससे बात किया और उसको भटका दिया। तो आज भी ऐसा ही होता है, किसी न किसी के भीतर ये शैतान एंटर करता है और वहां से उसमें होकर बातचीत करता है और परमेश्वर की इच्छा से बाहर कर देता है। इस बात को सबसे पहले जानना है कि आपके आसपास जो भी आ रहा है, जो जो कुछ भी बातें हो रही हैं, वो उस व्यक्ति या उस देह में से होकर किसकी बातें आ रही हैं आप तक। इस बात को सबसे पहले जानना है कि शैतान एक देह को धारण करके उसमें से उसने बात किया और इनको परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया। सबसे पहली बात ये। फिर दूसरी बात पढ़िए। उत्पत्ति 3:14 और 15। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। Genesis chapter 3, verses 14 to 15. The Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. इसका मतलब ये है कि ये पहले पेट के बल नहीं चलता था, ये श्राप मिला उसके बाद से पेट के बल चलना शुरू किया है। और इसलिए इसमें मुख्य बात यह है कि इसके वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर। और तब लिखा है कि स्त्री का वंश के वही तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को। तो मैं आपको बताऊं कि कलीसिया जो है, ये मसीह जो है सिर है और पैर जो है, एड़ी जो है उसकी देह में है। और इसलिए कलीसियाई लोग इस बात को ध्यान रखें कि ये शैतान जो है वो यीशु को तो कुछ कर नहीं सकता, पर उसकी देह के लिए वो अपनी शत्रुता प्रकट करता है। उसकी एड़ी को डसने का काम शैतान का है। और इसलिए इन बातों को ध्यान रखेंगे। और तब उसके विषय में और कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये हमेशा याद रखे, पढ़िए। यह एचकेल 28 उसके 12 से 16 तक। यहेजकेल 28:12 से 16 तक। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्य राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे।
तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। Ezekiel chapter 28, 12 to 16. Son of man, raise a lamentation over the king of Tyre and say to him, thus says the Lord God, you were the signet of perfection, full of wisdom, and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering: sardius, topaz, and diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, emerald, and carbuncle. And crafted in gold were your setting and your engravings. On the day that you were created, they were prepared. You were an anointed guardian cherub. I placed you. You were on the holy mountain of God. In the midst of the stones of fire, you walked. You were blameless in your ways from the day you were created, till unrighteousness was found in you. In the abundance of your trade, you were filled with violence in your midst, and you sinned. So I cast you as a profane thing from the mountain of God, and I destroyed you, O guardian cherub, from the midst of the stones of fire. तो ये बातें बताती हैं कि ये इसके बारे में लिखा है कि सर्वांग सुंदर, बहुत सुंदर था। दूसरी बात, रिचेस्ट पर्सनैलिटी, इसके पास सारे जितने जो जिसको आज के डेट में वेल्थ कह सकते हैं हम, सारे मणि जवाहरात सब चीजें इसके अंदर इनबिल्ट थी। बहुत सारे इसके गुणधर्म। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए कि ये पिक्चर यदि आपके आप आस पास आता है तो हमेशा केयरफुल रहिए, तभी वो एक्शन में आता है। प्रकाशित वाक्य 12, 7 और 9, 7 से 9 तक। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। Revelation chapter 12, verses 7 to 9. Now war arose in heaven. Michael and his angels fighting against the dragon. And the dragon and his angels fought back. But he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. And the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. तो एक बात यहाँ प्रकट होता है, उसका नाम ही पड़ा है भरमाने वाला। वो भ्रम उत्पन्न करता है, भरमाता है सारे संसार का। संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे लोग हो, बड़े लोग हो, पढ़े लिखे, अनपढ़ गंवार, सबको भरमाने का क्वालिटी उसके पास है। और इसलिए इस विषय को ध्यान में रखिए। दूसरी बात, अयुब 1 का 6-9 ये भी कुछ बताता है, उसके बारे में पढ़िए। अय्यूब 1, 6 से 9 तक। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया,
क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? इस वर्ष में दो बातें हैं, पढ़ लीजिए पहले इंग्लिश में भी, फिर देखते हैं। Job chapter 1, verses 6 to 9. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. The Lord said to Satan, "From where have you come?" Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth, and from walking up and down on it." And the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from evil?" Then Satan answered the Lord and said, "Does Job fear God for no reason?" यहाँ पर दो बातें हैं ध्यान करने योग्य। ये जो बैरी है हमारा, जो ग्रेट एनिमी जिसको बोला पतरस ने, उसके विषय में यहाँ पर एक बात और लिखा है कि जब परमेश्वर के वो सामने उसके पुत्र पुत्रियां इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में शैतान भी आता है। और तब यहाँ पर बताया उसने कि पृथ्वी जो है उसके लिए घूमने फिरने की जगह है, घूमते फिरते रहता है। वो कभी भी शांत नहीं बैठता। वो ध्यान करते रहता है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में है, कौन व्यक्ति हर विश्वासी की पूरी जानकारी वो रखता है। अय्यूब के बारे में उसने जैसे ही परमेश्वर ने उससे कुछ कहा, उसने बोला, क्या है, परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तूने तो उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। ये सारी बातें उसके जानकारी में थी, उसने इस बात को प्रकट किया। सो इस बात को ध्यान रखिए कि आपके विषय में ए टू जेड जो दूसरे लोग शायद ना जानते हो, ये शैतान पूरी जानकारी रखता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके विषय में पूरी जानकारी रखें कि कैसे वो काम करता है। यदि आप एक अध्याय और दो अध्याय दोनों को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो शैतान के शब्द थे वही शब्द उसकी स्त्री में से होकर ये शैतान के शब्द आ रहे थे कि तू मरना है तो मर, पर परमेश्वर की निंदा करके मर। ये दो अध्याय को भी पढ़ लेना आप लोग। वहाँ लिखा है कि जो जो क्लेम शैतान ने अय्यूब के बारे में परमेश्वर के सामने किया था, तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, यही बातें उसकी पत्नी के मुंह से निकल रहे थे। सो इस बात को हमेशा याद रखिए कि शैतान ऐसे काम करता है। अय्यूब 1:6 से 9 तक। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यशायाह नीचे यशायाह 14 पढ़ लो। यशायाह 14:12 से 15 तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तो ये इसको भोर के चमकने वाले तारे कहा गया। भोर का चमकने वाला तारा का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अंधेरे स्थान में वो दृष्टि जो है सीधे वहीं रुकती है। यदि कोई अट्रैक्शन बन रहा है आपको, तो सावधान रहना कि ये भोर के चमकने वाले तारे का कॉन्सेप्ट है। शैतान कोई न कोई अट्रैक्टिव चीज हमारे सामने रखता है और दिखाता है और हमको डाइवर्ट करता है। तो अपने शत्रु को ठीक से जाने। हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके कामों को जानते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। पर अपने शत्रु के विषय में कभी कभी कोई कोई पूछता है मेरे से कि भाई परमेश्वर के विषय में बताइए, शैतान के बारे में क्यों जानने की जरूरत है? यहाँ पर परमेश्वर ने खुद ही बोला है कि तुम उसके अपने नो योर एनिमी, अपने शत्रु को ठीक से जानो, पहचानो, ध्यान करो, तभी उसके ऊपर उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, पौलुस कहता था। इसलिए प्रभु सहायता करें कि हम भी उसकी युक्तियां कैसे कैसे काम करता है
इस अध्ययन को आप लोग बार बार सुनना पढ़ना, ताकि प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा प्रकट करे कि उसकी युक्तियां कैसी होती, कैसे वो काम करता है। उसको यदि ठीक से जानेंगे तो उस पर विजय प्राप्त करेंगे। सो प्रभु सहायता करें। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, फिर कल फिर से इकट्ठे होंगे। सो पास्टर, आर यू देयर? Yes, Bhaiya. प्लीज प्रे फॉर ऑल। Yeah, Bhaiya, I need your permission. There's something that the Lord was putting on my heart. Can I share that? या Okay. सब प्रियजनों को मेरा शालोम। और एक चीज जो जब भैया सिखा रहे थे, ये बातें, एक बात मेरे दिल पर प्रभु ने रखा कि उत्पत्ति के किताब में जब प्रभु ने उस सांप का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि वो सबसे शातिर था उनमें। शातिर मतलब ही वॉज नॉट इवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन हमारे बीच भी कई लोग हम ऐसे हैं जो हम अपनी बुद्धि से चलते हैं। कई बार हमें हमारे अगुवे, हमारे बड़े हमें हमें वार्न करते हैं कि देखो, ज्यादा बुद्धि से मतलब अपने इससे मत चलो, ठीक है, सावधान हो जाओ। लेकिन क्या होता है कि हम उन चीजों को कभी भी ध्यान नहीं देते, उस पर क्या कहते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और उसके वजह से क्या है कि हम बर्तन बन जाते हैं शैतान को इस्तेमाल करने के लिए। और इसीलिए जब उसको देखा शैतान ने, इसीलिए उसका इस्तेमाल किया सांप का। क्योंकि ही वॉज क्राफ्टी। एंड हमारे साथ भी ये हो सकता है, अगर हम में से भी कोई ऐसी प्रवृत्ति है जिसके पास, और वो हम अगर किसी के पास, किसी के लिए भी वो थोड़ा सा कड़वाहट या कुछ रखते हैं जो मसीह में है, वो कड़वाहट रखते हैं, तो शैतान उसका इस्तेमाल करता है। और इसीलिए वो देखें, दैट इज द रीजन वाई गॉड कर्स, उसने, परमेश्वर ने उस सांप को वो श्रापित किया। और हमने उत्पत्ति के किताब में भी देखा, उसके 12वें अध्याय में, उसके 7 से 9 पद तक, कि वही पुराना अजगर, वही पुराना सांप, मतलब बार बार शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जिन्होंने कभी भी गलत काम किया है या गलत धारणाएं रखी हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने भी कहा लूका 17 के 2 में, जहां पर उनका शायद जन्म लेना ही गलत होता। वो अगर अगर वो इट वुड बी बेटर फॉर देम टू टाई अ मिल स्टोन अराउंड देयर नेक एंड बी ड्राउन्ड इन द सी रादर देन कॉज एनी लिटिल वंस टू स्टम्बल। मतलब हमारे कारण अगर कोई भी स्टम्बल होता है, जो खास करके परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर होता कि वो एक पत्थर अपने गले में बांध कर डूब जाते। तो हमको सावधान होने के लिए कह रहा है। ये टॉपिक अगर हम ध्यान करें तो इतना कुछ सिखाता है आज कि शैतान के चाल को समझें। उसके चाल को अगर हम नहीं समझ पाए कि वो क्या कर सकता है, वो ही नेवर प्लेस फेयर, वो कभी भी फेयर खेलता नहीं है। परमेश्वर के स्वरूप को हम जानते हैं, लेकिन शैतान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, वो हमारे इर्द गिर्द ही है। एक और चीज हमने देखा, व्हेन द सन्स ऑफ गॉड केम बिफोर द लॉर्ड, ठीक है, उनके साथ शैतान भी आया। मतलब क्या, जब भी हम कलीसिया के संगति में आते हैं, देखिए संतों की तरह, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, रोमन्स 9:18 में कहा गया है ना, दैट द क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द सन्स ऑफ गॉड टू बी रिवील्ड। लेकिन जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उनके साथ शैतान भी आता है। तो बी केयरफुल, अगर हमारा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित नहीं है, तो शैतान भी हमारे बीच बैठकर हमको भ्रमित कर सकता है। दैट्स ऑल। हालेलुया। नाउ लेट मी प्रे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। दयालु प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हम। ये सीख प्रभु जो आपने आपके प्रियजन के माध्यम से, प्रभु शेखर भैया के माध्यम से, प्रभु हम सबको सिखाया है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हम, आज के इस दौर में प्रभु, जहां पर इतना कुछ भरमाने के लिए सामग्री है प्रभु, जहां पर गलत टीचिंग यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और कई अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु, हर वो मसीह को भटकाने के लिए चारों ओर फैला हुआ है प्रभु। आज ये टीचिंग प्रभु हमारी आंखों को खोल देता है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सही टाइमिंग पर प्रभु आपका ये टीचिंग आया है। हम सबको प्रभु जो आज जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, और आगे यूट्यूब के माध्यम से जो आगे आने वाले दिनों में जुड़ेंगे प्रभु और इस टीचिंग को सुनेंगे प्रभु, आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु। हम सबकी आंखों को तू खोल,
ताकि हम तैयार हो सके प्रभु। कहीं पर भी उन चीजों पर हम ध्यान न दें जिससे हमारा नाम हो, हमें शोहरत मिले, लेकिन उन चीजों पर ध्यान दे प्रभु जो आपसे आता है। प्रभु जो आपका वचन है, जो आपकी आज्ञाएं हैं, हम उनके मुताबिक चलते रहें प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का ये टीचिंग बिल्कुल प्रभु आज के दौर के लिए है। आपका हमारे लिए प्रभु, हमारे प्रति वो प्रेम एक बार फिर आपने दर्शाया प्रभु, कि आप चाहते हैं कि हम संभल जाएं। आप चाहते हैं कि हमारी आंखें खुले। आप चाहते हैं कि हम शैतान के उस योजना को समझकर, सही रीति से समझकर प्रभु उस पर एक्शन ले, ताकि हम उसमें ना पड़े। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें समय चलते आपने हमें राह दिखाई। अब हमारी हमारी सहायता आप है प्रभु। हम कि कहीं पर भी गलती से भी हम उन बातों पर ना चले प्रभु जो आपके विरुद्ध जाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी के लिए जो आज जुड़ पाए, वो जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि वो भी आगे आगे आने वाले दिनों में प्रभु वो जुड़ पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने एक बार फिर इस अध्ययन को शुरुआत की प्रभु, और हमें सभी को अनुमति दी कि हम आपके इस उपस्थिति में, उस संगति में बैठ सके प्रभु, और आपसे सीख सके प्रभु। आपने आपके जन प्रभु शेखर भैया का इस्तेमाल किया हमारे तक प्रभु, हम तक वो संदेश पहुंचाने के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम शेखर भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु के आने आप उन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं, और बहुतायत से प्रभु, ताकि और आत्माओं को बचाया जा सके प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस समय को प्रभु आपके हवाले करते हैं। हम सब जन भाई बहन जो इकट्ठा हुए हैं प्रभु, अलग अलग माध्यमों से प्रभु, सबको आपके हवाले करते हैं प्रभु। सबके जीवन में कोई भी कमी घटी ना हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका ये इस अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए, जो आपने हमारे बीच रखा है जिनको प्रभु, ताकि रोज हम उनकी बातों को सुनकर, जो आप से भरी हुई हैं, उन बातों को सुनकर प्रभु अपने जीवन को सरल बना सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा, प्रशंसा और गौरव आप ही को देते हैं प्रभु। आप ही इसके योग्य हो, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। आमीन। सो थैंक यू पास्टर, एंड सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस एवरीवन। और इन बातों को ध्यान रखें, अपने शत्रु को ठीक से पहचाने, ताकि हम उस पर विजयी होकर आगे जो कुछ हमारे लिए रखा है उससे हम प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। चलो। चलो Shalom. भैया। Shalom, brother. Shalom, all. God bless you. Shalom.